1914 में कमाटागारू प्रकरण हुआ। कनाडा सरकार ने भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया था। एक ऐसा प्रवासी कानून बनाया था जिसके तहत केवल वही भारतीय कनाडा जा सकता था जो भारत से सीधे कनाडा आया हो। यह बहुत ही सरल कानून था, क्योंकि उन दिनों ऐसी कोई नौ परिवहन व्यवस्था नहीं थी जो इस तरह के जल मार्ग से किसी को कनाडा पहुंचाती। लेकिन 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दे दी जो लगातार यात्रा करके नहीं आए थे। अदालत की इस फैसले से उत्साहित होकर सिंगापुर में ठेकेदारी का काम कर रहे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराए पर एक जहाज लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में इधर उधर रह रहे भारतीय नागरिकों को लेकर वैंकूवर जाने का फैसला किया। 376 व्यक्तियों से लदा कामाटागारू जहाज वैंकूवर की ओर चल पड़ा। योकोहामा जापान में गदर क्रांतिकारी इन यात्रियों से मिले, भाषण दिए और पर्चे बांटे। पंजाब प्रेस ने चेतावनी दी कि इन व्यक्तियों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वैंकूवर में कुछ अखबारों ने इसे कनाडा का अतिक्रमण बताया। इसी बीच कनाडा सरकार ने उस अप्रवासी कानून की उन खामियों को दूर कर लिया जिसके चलते अदालत ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त दी थी। इस तरह संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। जहाज जब वैंकूवर के पास पहुंचा तो इसे बंदरगाह से दूर ही रोक दिया गया था और पुलिस ने घेराबंदी कर ली। अंततः कामाटागारू को कनाडा की जल सीमा से बाहर कर दिया गया। जब तक यह योकोहामा पहुंचता प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजी हुकूमत ने आदेश दिया कि जहाज को सीधे कलकत्ता लाया जाए और किसी भी यात्री को कहीं भी उतरने न दिया जाए, वहां भी नहीं जहां से ये लोग चढ़े थे। यह जहाज जिस बंदरगाह से होकर गुजरता, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता के मन में नफरत की आग सुलगती। किसी तरह जहाज जब कलकत्ता के पास बजबज पहुंचा तो पुलिस को देखकर पहले से ही परेशान और क्षुब्ध यात्री अपने क्रोध पर काबू न पा सके और पुलिस से जमकर संघर्ष हुआ। 18 यात्री मर गए, 202 जेल भेज दिए गए और कुछ निकल भागने में कामयाब रहे। सबसे महत्वपूर्ण घटना जिसने गदर आंदोलन को हवा दी वह थी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। आनंद फानंद में बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई गई जिसमें निर्णय किया गया कि इस मौके का लाभ उठाया जाए। लोगों ने कहा कि कुछ न करने से कुछ बेहतर करते हुए मर जाना ही बेहतर है। सबसे बड़ी समस्या थी हथियारों की कमी। फैसला किया गया कि हिंदुस्तान में जाकर भारतीय सैनिकों से मदद ली जाए। गदर पार्टी ने ऐलाने जंग युद्ध की घोषणा कर दी। पर्चे बांटे। मोहम्मद बरकतुल्लाह, रामचंद्र और भगवान सिंह ने प्रवासी भारतीयों के बीच जाकर सभाएं की और उनसे हिंदुस्तान जाकर सशस्त्र विद्रोह करने का अनुरोध किया। परंतु आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने कमर कस ली थी। जैसे ही प्रवासी भारतीय हिंदुस्तान में दाखिल होते इनकी पूरी जांच पड़ताल की जाती। जिनसे कोई खतरा दिखता उन्हें छोड़ दिया जाता, जिसे कम खतरा दिखाई देता उन्हें इस आदेश के साथ छोड़ा जाता कि वे अपने गांव छोड़कर कहीं न जाएंगे। हुकूमत ने जिन्हें बहुत खतरनाक समझा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ खतरनाक लोग बच निकले और पंजाब पहुंच गए, विद्रोही गतिविधियों में संलग्न हो गए। अनुमान है कि लगभग 8000 प्रवासी भारतीय स्वदेश लौटे, जिनमें से 5000 को तो अपने घर जाने दिया गया। 1500 लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। 1915 तक 189 व्यक्ति नजरबंद किए गए और 704 व्यक्तियों को अपने ही गांव में रहने का आदेश दिया गया। श्रीलंका और दक्षिण भारत के रास्ते से आने वाले तमाम लोग प्रशासन को चकमा देकर पंजाब पहुंच गए। लेकिन 1914 का पंजाब वैसा नहीं था जैसा गदर क्रांतिकारियों ने सोचा था। पंजाबी गदर क्रांतिकारियों का साथ देने को कतई तैयार नहीं थे। विदेश से आए भारतीय क्रांतिकारियों ने इन्हें अपने साथ लेने की बड़ी कोशिश की पर कामयाब न हुए। गांव में घूमे, जनसभाएं की, पर सब बेकार। अंग्रेजी हुकूमत के प्रबल समर्थक खालसा दीवान ने इन क्रांतिकारियों को पतित्व अपराधी सिख घोषित किया
और इनके दमन अंग्रेजी हुकूमत का पूरा साथ दिया। जनता का इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर गदर आंदोलनकारी जब भारतीय सैनिकों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिशें करने लगे। 1914 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सैनिक विद्रोह के कई प्रयास किए गए, लेकिन किसी संगठित और केंद्रीय नियंत्रण के अभाव में ये तमाम प्रयास विफल हो गए। अब नेता की तलाश होने लगी। बंगाली क्रांतिकारियों से संपर्क किया जाने लगा और अंततः सचिंदर नाथ सान्याल और विष्णु पिंगले के प्रयासों से सफलता मिली। वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए मशहूर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने नेतृत्व संभालना स्वीकार कर लिया और वे 1915 में पंजाब पहुंचे। बोस ने एक संगठन का प्रारूप तैयार किया। लोगों को देश की अनेक सैनिक छावनियों से संपर्क करने के लिए भेजा गया और 11 फरवरी को अपना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। रिपोर्ट काफ़ी उत्साहजनक थी। इसके आधार पर सैनिक विद्रोह के लिए 21 फरवरी की तारीख निश्चित की गई। बाद में